फ्रांस ने भारत को एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन लीज पर देने की पेशकश की है, जो इंडो पैसिफिक सुरक्षा परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह अभूतपूर्व प्रस्ताव पेरिस और नई दिल्ली के बीच गहरे होते रणनीतिक संबंधों को रेखांकित करता है। अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाता है, तो यह भारत की नौसेना ताकत के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा और हिंद महासागर क्षेत्र और उसके बाहर भारत की उपस्थिति को मजबूत करेगा। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब भू राजनीतिक अनिश्चितता बरह रही है और इंडो पैसिफिक में चीन का आक्रामक रवैया चिंता बढ़ा रहा है। कुछ लोग इसे इस बात के संकेत के रूप में देखते हैं कि फ्रांस इंडो पैसिफिक में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। फ्रांस का मकसद चाहे जो भी हो, इस संभावित सौदे में इंडो पैसिफिक की रणनीतिक स्थिति को बदलने की क्षमता है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जिन्हें अक्सर साइलेंट सर्विस कहा जाता है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की तुलना में अलग तरह के फायदे देती हैं। ये फायदे उनकी असीमित क्षमता और चुपके से चलने की क्षमता के कारण हैं, जो उन्हें समुद्री शक्ति दिखाने का एक मजबूत हथियार बनाते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन लंबे समय तक पानी में डूबी रह सकती हैं। इससे वे महीनों तक बिना रुके काम कर सकती हैं। चुपके से चलने की उनकी क्षमता उनके सामरिक महत्व को और बढ़ा देती है। फ्रांस रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत के लिए एक विश्वसनीय और भरोसेमंद साथी बनकर उभरा है। अन्य पश्चिमी ताकतों के विपरीत फ्रांस ने पश्चिम के साथ तनावपूर्ण संबंधों के दौरान भी भारत की रक्षा जरूरतों का लगातार समर्थन किया है। भारत की आजादी के शुरुआती दिनों से फ्रांस रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है, जिसमें मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं, जिसने कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रांस भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग को समर्थन देने में भी सहायक रहा है, जिसके उदाहरण भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए कवेरी इंजन के विकास जैसी सहयोगी परियोजनाएं हैं। इसके अलावा फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की बोली का लगातार समर्थन किया है। यह स्थायी साझेदारी एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। इनका कीमेची बात थी के पर है। तेजी से अनिश्चित होते वैश्विक माहौल में भारत ने लगातार सामरिक स्वायत्तता के महत्व पर जोर दिया है। इसका मतलब है कि बाहरी दबाव या दबाव के बिना अपने राष्ट्रीय हित में स्वतंत्र निर्णय लेने की आजादी बरकरार रखना। सामरिक स्वायत्तता की खोज भारत की रक्षा साझेदारियों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। किसी एक आपूर्तिकर्ता पर बहुत ज्यादा निर्भरता भारत के रणनीतिक विकल्पों को सीमित कर सकती है और उसे बाहरी दबाव के प्रति संवेदनशील बना सकती है। अपने रक्षा खरीद के स्रोतों में विविधता लाकर भारत किसी एक आपूर्तिकर्ता पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। यह भारत के रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाता है और उसकी विदेश नीति के फैसले लेने में स्वायत्तता बढ़ाता है। खास तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र इस रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता के केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है। भारत को न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर देने का फ्रांस का प्रस्ताव एक बहुस्तरीय रणनीतिक कदम है, जिसका दोनों देशों और व्यापक इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर असर पड़ता है। इस संभावित सौदे के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए फ्रांस की मंशा को समझना जरूरी है। यह प्रस्ताव इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रति फ्रांस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जहां स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में उसका हित निहित है। चीन का उदय और इंडो पैसिफिक में उसका आक्रामक रवैया पेरिस में चिंता का विषय रहा है। फ्रांस चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के अपने प्रयासों में भारत को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है। पनडुब्बी की पेशकश को औकुस सौदे की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जो एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में फ्रांस की निरंतर प्रासंगिकता को दर्शाता है। अगर लीज समझौता अंतिम रूप ले लेता है, तो इसमें महत्वपूर्ण तकनीकी हस्तांतरण और औद्योगिक सहयोग शामिल होगा, जिससे फ्रांसीसी जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यह नौसेना रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को भी गहरा करेगा।
संभावित न्यूक्लियर सबमरीन सौदा एकमात्र ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां फ्रांस भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में योगदान दे सकता है। उन्नत तकनीकों में फ्रांस की विशेषज्ञता, खास तौर पर एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में, भारत की एक प्रमुख रक्षा शक्ति बनने की आकांक्षाओं के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है। एक क्षेत्र जहां फ्रांसीसी तकनीक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती है वह है भारत का महत्वाकांक्षी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या AMCA कार्यक्रम। AMCA 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है। Rafale लड़ाकू विमान के विकास और निर्माण में अपने अनुभव के साथ फ्रांस AMCA कार्यक्रम को बहुमूल्य तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है। इसमें इंजन प्रौद्योगिकी, एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों पर सहयोग शामिल हो सकता है। AMCA से परे मानव रहित हवाई वाहनों, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग की काफी गुंजाइश है। जहां एक और फ्रांस द्वारा न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर देने की पेशकश ने काफी ध्यान आकर्षित किया है, वहीं यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रूस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा भागीदार बना हुआ है। रक्षा क्षेत्र में मॉस्को और नई दिल्ली के बीच ऐतिहासिक संबंध गहरे हैं और रूस भारत को रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। रूसी रक्षा उपकरणों पर भारत की निर्भरता कई कारकों से उपजी है, जिसमें अनुकूल शर्तों पर उन्नत हथियारों तक पहुंच शामिल है। रूसी रक्षा उपकरण अपनी मजबूती और विश्वसनीयता के लिए जाने जाते हैं, जो भारत की परिचालन आवश्यकताओं के अनुकूल हैं। रूस से अकुला श्रेणी की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS चक्र को लीज पर लेना इस स्थायी साझेदारी का एक प्रमुख उदाहरण है। चक्र ने भारतीय नौसेना की क्षमताओं को काफी बढ़ाया है और परमाणु पनडुब्बियों के संचालन में बहुमूल्य अनुभव प्रदान किया है। हालांकि रूसी रक्षा उपकरणों पर भारत की ज्यादा निर्भरता कुछ चुनौतियां भी पेश करती है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियां और प्रौद्योगिकी के पुराने होने की चिंताएं शामिल हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बदलती सुरक्षा गतिशीलता और चीन का उदय भारत की रणनीतिक गणना में जटिलता की एक और परत जोड़ रहा है। चीन के तेजी से नौसैनिक आधुनिकीकरण ने नई दिल्ली में चिंता पैदा कर दी है। भारत अपनी नौसेना क्षमताओं को बढ़ा रहा है और समान विचारधारा वाले देशों के साथ रक्षा संबंध मजबूत कर रहा है। बदलते भू राजनीतिक गठबंधनों और अनिश्चितताओं के इस युग में भारत ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए एक बहुसंरेखित दृष्टिकोण अपनाया है। इस दृष्टिकोण में कई वैश्विक शक्तियों के साथ जुड़ना, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का लाभ उठाते हुए ऐसी साझेदारियां बनाना शामिल है। भारत यह मानता है कि वह अपनी सारी उम्मीदें एक ही जगह नहीं लगा सकता है और रक्षा साझेदारियों का एक विविध पोर्टफोलियो होना जरूरी है। यह दृष्टिकोण भारत को जोखिमों से बचाव करने, उन्नत तकनीकों तक पहुंच सुरक्षित करने और अपने रणनीतिक प्रभाव को बनाए रखने की अनुमति देता है। फ्रांस एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता और भारत की रक्षा जरूरतों का समर्थन करने की इच्छा के साथ इस बहुसंरेखित दृष्टिकोण के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है। संभावित न्यूक्लियर सबमरीन सौदा दोनों देशों के बीच गहन होते रणनीतिक संबंधों का प्रमाण है। हालांकि भारत के बहुसंरेखित दृष्टिकोण का मतलब अपनी लंबे समय से चली आ रही साझेदारियों को छोड़ना नहीं है, जिसमें रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझेदारी भी शामिल है। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था की जटिलताओं से गुजरता है, उसका रणनीतिक दृष्टिकोण व्यावहारिकता, महत्वाकांक्षा और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए एक गहरी प्रतिबद्धता के संयोजन से बनता है। एक प्रमुख शक्ति के रूप में भारत का उदय स्वाभाविक रूप से अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने, अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने और वैश्विक मंच पर अपना प्रभाव डालने की उसकी क्षमता से जुड़ा है। फ्रांस के साथ संभावित न्यूक्लियर सबमरीन सौदा, अगर यह साकार होता है, तो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
यह न केवल भारत की नौसेना क्षमताओं को बढ़ावा देगा, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए उसके दृढ़ संकल्प का एक मजबूत संकेत भी देगा।